हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाला है एक नया डिजीज़ जो कि है मीजल्स। ठीक है, मीजल्स एक वायरल डिजीज़ है जिसे आमतौर में खसरा कहते हैं। ये मीजल्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो आज इसी मीजल्स के बारे में जानने वाले हैं कि इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, या फिर कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ करी जाती है, या फिर इसको कैसे पता लगाया जाता है, किस तरह का डायग्नोस किया जाता है और क्या क्या सिम्टम्स देखी जाती है। तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, ये एक वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। बैक्टीरिया अलग चीज़ होती है, वायरस अलग चीज़ होती है। तो ये काउज करता है वायरस, मीजल्स। ठीक है, और ये वायरस जो है मीजल्स वायरस, इसके कारण जो सिम्टम्स दिखती है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये मीजल्स हुआ है, या फिर इसका सिम्टम्स क्या क्या होती है। देखिए, स्टार्टिंग फेज़ में जो होता है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे रडी नोज़ हुआ, कफ हुआ, या फिर कंजक्टिवाइटिस हुआ, यानी कि आंखों में लालीपन जो आ जाता है, कंजक्टिवा। ठीक है, तो ये सारी कुछ कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स के बाद 2 से 4 दिन के बाद क्या होता है कि स्किन फेस पे जो होता है, अपर पार्ट पे बॉडी का, यानी कि फेस में रेडनेस आने लगती है। ठीक है, यानी रेसेस पड़ने लगती है, और यही रेसेस धीरे धीरे होल बॉडी में चले जाता है। ठीक है, इसका मेन सिम्टम्स है जो कि पूरा बॉडी में रेसेस पड़ जाना। ठीक है, ये मेन सिम्टम्स है, और उसके साथ साथ आपको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है, यानी कि रेडनेस आ जाती है आंखों में, और रेनी नोज़ बहुत ज़्यादा, कफ हो जाना, या फिर नोज़िया, वोमिटिंग, वीकनेस, ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलता है। ऐसा अगर सिम्टम्स देखने को मिलता है तो इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोज किया जाता है, ये पता करने के लिए कि ये सही में मीजल्स है या फिर कोई दूसरा डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें डायग्नोज करने के बाद पता चलता है, ऐसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और उसके साथ साथ पीसीआर वगैरह का टेस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कंफर्म करने के बाद जब पता चलता है कि ये मीजल्स हुआ है, तो इसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, देखिए इससे पहले बता दूं कि जैसे वायरल डिजीज़ है तो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होती है जो कि 10 से 14 दिन का होता है। यानी 10 से 14 दिन में ये सिम्टम्स धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। ठीक है, ये इसका पीरियड ही है 10 से 14 दिन तक का। लेकिन इस बीच में जो ट्रीटमेंट दी जाता है, तो एक्चुअल में इसका एंटीवायरल कोई प्रॉपर या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। उसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलती है, जैसे कि फीवर बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर कफ होना, या फिर रनी नोज़, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो ये रेसेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ जो आता है ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन लगती है। जैसे फीवर हो गया तो फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है एंटीपायरेटिक्स के तौर पे, और वहीं पे अगर कफ वगैरह तो कफ सिरप, डेक्सोमेथासोन वाला कफ सिरप दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी जैसा भी सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है, एलर्जी को कम करने के लिए आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलाई जाती है, तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन चलाई जाती है। ठीक है, ये इसका कॉमन, और उसके साथ साथ उसका ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, और बेड रेस्ट देना पड़ता है जो भी इस डिजीज यानी जिसको भी मीजल्स होता है। और ये जो फैलता है फ्रेंड्स, ये एक दूसरे पर्सन को जो जाती है ना, तो एयर ड्रॉपलेट के मतलब जरिए से फैलता है। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन वाला पेशेंट है तो वो जैसे स्नीजिंग होती है या फिर कफ जो होता है, तो उसके जरिए से जो एयर ड्रॉपलेट होती है ना, वो फैलता है, तो उसके कारण दूसरे पर्सन में भी ये फैल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड्स प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देख लेते हैं, देखिए इसमें एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन आती है। इस वायरल डिजीज़ के साथ साथ ना कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है, निमोनिया का केसेस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा जब कॉम्प्लिकेशन आता है तो इसके साथ साथ जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन मैंने बताया पहले, उसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक चलाई जाती है, ताकि जो बैक्टीरिया है या फिर बैक्टीरिया जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो उस बैक्टीरिया को किल किया जाए और उसका इन्फेक्शन को ठीक किया जाए। तो उसके लिए एंटीबायोटिक में एमोक्सिक्लेब या फिर सिम्बेक्जिम वगैरह का सिरप वगैरह चलाया जा सकता है, या फिर कोई बड़ा यानी कि एडल्ट पेशेंट में हुआ है तो उसका टेबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ कॉमन। देखिए एक्चुअल में ना ये मीजल्स जो है वो अक्सर बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, मोस्टली केसेस जो है वो बच्चों में ही आता है, और कुछ केसेस में आपको एडल्ट में भी देखने को मिल सकता है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है ना, तो उसको देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि मीजल्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि मीजल्स क्या है, किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, और क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, उसको मैं कोशिश करूँगा उसको सही करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं।